हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं होम्योपैथ का एक प्रसिद्ध मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ग्रीक भाषा का लाइको और पोडियम शब्द से मिलकर बना है। लाइकोपोडियम का अर्थ होता है लाइको और पोडस। लाइको का अर्थ होता है बुल यानी भेड़िया और पोडस का अर्थ होता है फुट यानी पंजा, यानी बुश क्लोज भेड़िए का पंजा। इसका और भी नाम है जैसे लैम्स टेल, फॉक्स टेल और क्लब मास। क्लब मास प्रोविट किए थे डॉक्टर हेनीमैन 1828 ईस्वी में। क्लब मास पौधा पश्चिम के कई देशों में पाया जाता है। महामती डॉक्टर केंट ने लिखा है कि लाइकोपोडियम डॉक्टर हेनीमैन का तृतीय स्तंभ यानी नींव है। होम्योपैथ के प्रसिद्ध डॉक्टर आर शंकरन ने लाइकोपोडियम के बारे में लिखा है कि लव्स ऑफ पावर एंड अचीवमेंट नेवर लिवेज लाइकोपेटिक। डॉक्टर जे.एच. क्लार्क ने लाइकोपोडियम की प्रशंसा में उसका परिचय देते हुए कहा है कि लाइकोपोडियम इज वन ऑफ द pivotal remedies of Rheumatoid medica and an intimate acquaintance with a proper food and relationship is essential to a proper understanding of the medica as a whole। लाइकोपोडियम के बारे में कुछ याद रखने योग्य तथ्य हैं जो इस प्रकार से हैं जिन्हें हम आसानी से पेशेंट के ऊपर उनके सिम्टम्स को ले सकते हैं। लाइको का पेशेंट जो है वो कमजोर होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है और आदेशात्मक बातें कहता है, जगने के बाद क्रोध करता है। उसके नाक की जो नासा पक्षक है वो पंखे की तरह चलता है और इसका प्रभाव जो है वो दाहिनी साइड पे ही होता है और फिर दाहिने से बाएं की ओर जाए और फिर तानाशाह है, डरपोक है, रोबदार है, सख्त है, कड़ा है, शंकालु है, लालची है, साथ खोजता है, अकेले रहना नहीं चाहता, विरोध सहन नहीं करता है। लाइकोपोडियम का पेटेंट अपने जीवन के उत्तरदायित्व को वहन करने में सर्वदा अयोग्य होता है। लाइकोपोडियम की समझ में अपर्याप्तता के कारण सर्वदा विश्वास का अभाव होता है। लाइकोपोडियम दंभी होता है, अहंकारी होता है तथा दूसरों को नीची निगाह से देखने वाला होता है। लाइकोपोडियम का फ्लैश इमेज होता है। लाइकोपोडियम बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला होता है और बढ़ा चढ़ा के बात को कहने वाला होता है। वह किसी भी प्रकार का चुनौती की सामना करने में असमर्थ होता है, किसी भी प्रकार के चुनौती को सामना करने में
सर्वदा असमर्थ होता है। लाइको पावर का बड़ा भूखा होता है, क्योंकि वो सत्ता के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखता है और उसके अहंकार को बहुत फुलाने वाला होते हैं। लाइकोपोडियम बहस करने में बहुत तेज होता है। वो हमेशा अपनी बात को ऊपर करने में। लाइकोपोडियम पावर का बहुत बड़ा भूखा होता है, क्योंकि पावर उसके अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। लाइको बहस करने में बड़ा सक्षम होता है। बहस करने में हमेशा अपनी बात को ऊपर करने का प्रयास करता है। जो मेरी बात है एकदम ठीक है। लाइको हमेशा सोचता है कि भविष्य में जो कुछ है वो बुरा घटने वाला है। लाइको किसी भी प्रकार का शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता। लाइको हमेशा से जूनियर, इंफीरियर, असिस्टेंट पर बड़ा हार्ड होता है और अपने से सीनियर, सुपीरियर और बॉस के प्रति बहुत ही सख्त होता है। लाइकोपोडियम दूसरों से संबंध तोड़ने वाला नहीं होता है। क्षमा मांगने वाला, सदाचारी, हंसमुख, दुबला पतला और सुंदर होता है। लाइकोपोडियम थोड़ा कंजूस होता है, सदाचारी होता है, हंसमुख होता है और संतुष्ट रहने वाला। अब आइए जानते हैं कि लाइकोपोडियम किस प्रकार के रोग में काम करता है। असमय बाल का पकना, बच्चों का चेहरा बूढ़ी जैसा लगना, या बच्चा जगने के साथ रोना शुरू करे, क्रोध करे, चिल्लाना शुरू करे, बहुत ज्यादा रोना चिल्लाना इसमें कारगर है। फिर गेल ब्लैडर और किडनी के स्टोन में ये काम कर। मूत्र विकार के साथ बात रोग हो, रात में बार बार पेशाब करने जाए, रात में नाक बंद हो जाता है, उपेक्षित एवं गलत ढंग से निमोनिया का इलाज किया गया हो तो उसमें लाइकोपोडियम फायदा करते हैं। ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग मोटा है। रोग का अचानक से आना और अचानक से चले जाना, इस अवस्थिति में लाइकोपोडियम काम करते हैं। पुराना बात रोग, दायां पैर गर्म और बायां पैर ठंडा, तो इस अवस्था में लाइकोपोडियम काम। पैर के तलवे में जलन, पैर ढककर नहीं रखना, हाथ के पैर की उंगलियों में दर्द, सूजन, इस समय लाइकोपोडियम काम करते हैं। आर्द्र मौसम में इसका रोग बढ़ता है और गर्म मौसम में इसका रोग घटता है। गर्म पेय पदार्थ पीने से आराम मिलता है, ठीक होता है, और ठंडे चीज पीने से इसका रोग बढ़ जाता है। लाइकोपोडियम का रोग 4 बजे से लेकर 8 बजे शाम को बढ़ता है। गर्म कमरे में ये घटता है और कपड़े ढीला करने पर ये घटता है। आर्द्र मौसम में ये घट जाता है, बढ़ जाता है, और गर्म मौसम में ये बढ़ता है। रात के आधी रात के बाद इसके रोग प्रभावकारी होता है, बढ़ता है, और सुबह में घट जाता है। तो अब आप सबसे है कि लाइकोपोडियम किस प्रकार से प्रयोग करें। लाइकोपोडियम का यदि उच्च शक्ति का मेडिसिन सेवन किया जाए तो
एक खुराक सप्ताह में एक बार लिया जाना चाहिए। और यदि 30 पावर ले रहे हैं तो 1 डोज पर डे लीजिए। और जब भी दवा का सेवन करें या किसी ऐसे रोग के लक्षण प्रकट हो और हमें लाइकोपोडियम लेना हो तो बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के कभी ना लें। जब भी कोई होम्योपैथ दवा आप सेवन करते हैं तो एक लाइकोपोडियम का रोग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के शाम को बढ़ता है, फिर आधी रात के बाद बढ़ता है और सुबह को घट जाता है। ये आर्द्र मौसम में बढ़ता है और गर्म मौसम में घटता है। इसका रोगी गर्म पीना पसंद करता है, मीठा खाना पसंद करता है। ये मीठा और गर्म पेय पदार्थ से घटता है। ढीले कपड़ों में इसका रोग घट जाता है और तंग कपड़ों में इसका रोग बढ़ जाता है। तो आप सब भी लाइकोपोडियम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप सब भी ऐसी रोग में, ऐसी अवस्थाओं में लाइकोपोडियम को सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक उचित डॉक्टर, एक प्रशिक्षित डॉक्टर के सलाह पर ही आप इसका सेवन करें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।